राधे राधे। आइए निम्न प्रश्नों को हल करते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, इसीलिए इसे सदाबहारी नदी कहा जाता है। सदाबहारी रिवर के नाम से जाना जाता है। तो यह जो नदी है दक्षिण भारत में बहने वाली कावेरी नदी कर्नाटक के जानापाव पहाड़ी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जो कि कहाँ, कुर्ग जिले। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? कुर्ग जिले में स्थित है। अब कुर्ग जिला आ गया तो कुर्ग जिले को हम भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगर बन जाए पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो मेघालय को कहते हैं, लेकिन भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो कुर्ग को कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। तो अब बताना है कि स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है। स्कॉटलैंड की सबसे बड़ा जो शहर है उसे ग्लासगो कहते हैं। तो कावेरी नदी, इस पर कौन सा बांध बना है? मैटूर बांध बना है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध बना है। इस पर एक जलप्रपात स्थित है जिसे हम शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जानते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। मैटूर बांध भी कावेरी नदी पर बना है। ये कर्नाटक से इस नदी का उद्गम होता है। इसमें वर्ष भर पानी रहने के कारण इसमें दक्षिण भारत में सर्वाधिक विवाद का कारण ये नदी मानी जाती है। सर्वाधिक विवाद इसी नदी में होता है। इसकी लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। तो दक्षिण भारत की गंगा इसे कहा जाता है क्योंकि ये एक वहाँ पर पवित्र नदी मानी जाती है। जैसे उत्तर भारत पूरे भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, उसी तरह कावेरी को पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन, गोदावरी में दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें हेमावती, अमरावती, अर्कावती और भवानी, कामबनी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत की गंगा वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। यह कहाँ से निकलती है? या महाराष्ट्र के त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है। त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है। तो त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है गोदावरी नदी, जो कहाँ, नासिक, किसके पास? नासिक। त्र्यंबक कहाँ पर स्थित है? नासिक जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इसकी सहायक नदियों में मंजीरा बहुत प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदियों में मंजीरा, वेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, पेनगंगा आदि आती हैं। तो इनकी सहायक नदियों में मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, पेनगंगा, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा प्रमुख सहायक नदियां हैं गोदावरी। ठीक। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरई को कहते हैं। मदुरई किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे स्थित है मदुरई। और मदुरई में ही कौन सा? मदुरई त्योहारों का शहर कह रहा था। यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो मदुरई कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तो ये मीनाक्षी मंदिर को किसने बसाया था? पांड्य शासकों ने बसाया था। मीनाक्षी मंदिर शिव और पार्वती का मंदिर है। शिव और पार्वती जी का मंदिर है। तो पूछा जाता है मदुरई शहर किस नदी के किनारे बसा है? वैगई नदी के किनारे बसा है, तमिलनाडु में है। काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। गाजीपुर अफीम के लिए फेमस है। यहाँ पर अफीम फैक्ट्री स्थित है। गाजीपुर में क्या है? अफीम फैक्ट्री स्थित है। और इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को इस्पात नगरी के रूप में, या भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को, क्योंकि पिट्सबर्ग जो है ये किसके लिए फेमस है? इस्पात के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग जो है वो किसके लिए फेमस? इस्पात के लिए फेमस है। और इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेद। और ये कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है।
झारखंड में स्थित है। तो झारखंड में स्थित है। और पूछा जाता है जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। कोयला नगरी किसे कहते हैं, कोयला नगरी किसे कहते हैं, धनबाद को कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है। धनबाद को कोयला नगरी के रूप में, कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट कोयला कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला होता है। तो भारत में जो सर्वाधिक मतलब सबसे अच्छे किस्म का कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। परंतु क्वेश्चन ये कह दिया कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला, तो वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और सबसे खराब किस्म का कोयला जो होता है वो पीट कोयला होता है। और जो लिग्नाइट कोयला होता है उसे भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। अब ये दूसरा, सुरमा नगरी। सुरमा नगरी कहाँ पर है, बरेली। बरेली यूपी में स्थित है। तो सुरमा नगरी बरेली। तो यूपी वाले ध्यान देना कि सुरमा के चक्कर में ना पड़ जाना, नहीं तो बरेली पहुँच जाओगे। और बरेली में ही पागल खाना स्थित है। तो सुरमा अच्छों को क्या कर देता है, पागल कर देता है। और पागल खाना कहाँ, बरेली में। तो सुरमा नगरी बरेली में, बरेली को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार, तो गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का हॉलीवुड, 7 टापुओं का नगर, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है। तो मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर। सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई को किसने बसाया था, मुंबई को किसने बसाया था, गेराल्ड ओंगियार ने बसाया था। गेराल्ड ओंगियार ने बसाया था। ओंगियार ने बसाया था। किसको, मुंबई शहर को बसाया था। तो मुंबई भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड, 7 टापुओं का नगर, सूती वस्त्रों की राजधानी के लिए मुंबई को जाना जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है, पुणे। और पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। क्वीन ऑफ डेक्कन, पुणे को कहा जाता है। संतरा नगरी यानी ऑरेंज सिटी के किसे कहा जाता है, नागपुर को कहा जाता है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। डायमंड हार्बर किसे कहते हैं, डायमंड हार्बर कोलकाता को कहते हैं। और कोलकाता हुबली नदी के किनारे स्थित है। हुबली नदी के किनारे क्या स्थित है, कोलकाता शहर। इसे पूर्व का ब्रिटेन या पूर्व का लंदन कहा जाता है। हुबली नदी के किनारे कोलकाता बंदरगाह भी स्थित है। जुड़वा धातु किसे कहते हैं, सीसा और जस्ता को, सीसा और जस्ता को जुड़वा धातु कहा जाता है। ये सीसा जहाँ निकलता वहीं जस्ता निकलता है। और जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, जुड़वा शहर सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे स्थित है। धन्यवाद।